ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या की एक ऐसी कथा सुना रहा हूँ जो हमें धर्म, करुणा और पितृ सेवा का सच्चा संदेश देती है। प्राचीन काल में अंगपुर नामक एक राज्य था। उसमें राजा था जिसका नाम था वीरसेन। वह अत्यंत शक्तिशाली, वीर, धर्मपरायण और प्रजापालक था। परंतु उसके जीवन की एक पीड़ा थी। उसके पितरों के स्वप्न बार बार आते और व्याकुल करते। राजा ने कई बार यज्ञ करवाए, तीर्थ यात्रा की, लेकिन कोई शांति नहीं मिली। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने एक नदी किनारे तपस्या करती हुई एक तेजस्वी ब्राह्मण कन्या को देखा। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में तप क्यों कर रही हैं? कन्या बोली, राजन, मेरा नाम सदा है। मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मुझे स्वप्न में उनके अशांत होने का आभास हुआ। तभी से मैं आषाढ़ अमावस्या के दिन व्रत रखती हूँ, तर्पण करती हूँ और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें तृप्त करती हूँ। तभी से उनके स्वप्न शांत हो गए। राजा वीरसेन ने श्रद्धा से उस कन्या से व्रत की विधि पूछी और उसी वर्ष आषाढ़ अमावस्या पर व्रत, तर्पण, दान और गौ सेवा की। उस रात राजा को स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए और बोले, पुत्र वीरसेन, अब हम संतुष्ट हैं। तूने जो आषाढ़ अमावस्या पर पिंडदान और सेवा की, उससे हमें गति प्राप्त हुई है। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा के पितरों ने कहा कि हे पुत्र, आषाढ़ अमावस्या पितृ दोष निवारण का सर्वोत्तम दिन होता है। इस दिन पिंडदान, तर्पण, व्रत और दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा, पीपल वृक्ष की पूजा और जलदान करना इस दिन विशेष फलदायक माना गया है। सच्ची श्रद्धा, प्रेम और संकल्प से पितृगण भी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे कोई निर्धन ही क्यों ना हो। बहुत समय पहले की बात है। पंचवटी नामक गांव में एक वृद्ध विधवा महिला रहती थी। उसका नाम था सत्यवती। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। ना कोई संतान, ना घर में कोई कमाने वाला। दिन भर जंगलों से लकड़ियां बीनती और बेचकर किसी तरह अपना पेट पालती थी। परंतु वह अत्यंत धार्मिक, सरल और निष्ठावान थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करती, तुलसी को जल देती, भगवान विष्णु का नाम जपती और हर अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण करती। एक दिन की बात है, वह आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि थी। गांव के बड़े बड़े लोग यज्ञ, ब्राह्मण भोज और दान की तैयारियां कर रहे थे। परंतु सत्यवती के पास तो धन न था, न अन्न। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक मिट्टी का दीपक बनाया, उसे जलाया, तुलसी पत्र चढ़ाया, अपने हाथों से बनाई एक रोटी को तर्पण के लिए गंगा जल में प्रवाहित किया और हाथ जोड़कर बोली, हे पितृगण, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरे मन में श्रद्धा है। यह जो थोड़ा सा अर्पण है, कृपया उसे स्वीकार करें। रात को सत्यवती को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसमें उसके पितर, जिनमें उसके पति, पिता और पिता में समृद्ध थे, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत होकर आए और बोले, वत्से, आज तुमने जिस श्रद्धा से और जिस सच्चे भाव से हमें तर्पण किया, उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। तेरे द्वारा दिया गया वह एक टुकड़ा रोटी हमारे लिए स्वर्गीय अमृत के समान है। तुम्हारा जीवन अब सुखद होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा कि उसके आंगन में अनाज के बोरे, वस्त्र और कुछ सोने चांदी के सिक्के रखे हैं। गांव वाले चकित रह गए। जब सत्यवती ने उन्हें सारी बात बताई तो सभी ने उसकी श्रद्धा और सेवा भावना की सराहना की। उस दिन से पूरे गांव में आषाढ़ अमावस्या को विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाने लगा। आषाढ़ अमावस्या का व्रत और तर्पण केवल अमीरों का यज्ञ करने वालों के लिए नहीं है। सच्ची भावना, श्रद्धा और सेवा से किया गया एक छोटा सा कर्म भी पितरों को तृप्त कर सकता है।
यह दिन पितृदोष निवारण, पितृ तृप्ति और आत्मा की शांति के लिए अत्यंत फलदायक होता है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा, ब्राह्मण और गायों को अन्न, जलदान और जप तप सभी अत्यंत पुण्यदायक हैं। एक समय समरातल पर विराजमान श्री देव जी से मेरठ के राजा एवं रानियों ने यही प्रश्न पूछा था। श्री देव जी ने अमावस्या व्रत का महत्व बतलाते हुए एक प्राचीन इतिहास बतलाया, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। काशी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी एवं एक लड़का तथा एक लड़की, ये चारों गंगा स्नान करते, भगवान का भजन परम श्रद्धा विश्वास के साथ करते। एक दिन उनके घर में एक यति आया। उन चारों जनों ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उस यति ने उनको आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा। प्रथम ब्राह्मणी को आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती हो। जब उसकी कुंवारी कन्या ने नमन किया तो यति ने कहा, चिरंजीवी हो। ब्राह्मण ने पूछा, हे यति, ऐसा भेद क्यों? यति ने कहा, मेरा वचन असत्य नहीं होता, जो होनहार है वही कहा है। ब्राह्मणी बोली, वह होनहार क्या है? यति कहने लगा, इस कन्या का पति जब चौथा फेरा लेगा तब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे सौभाग्यवती नहीं कहा। ब्राह्मणी कहने लगी, हे यति, यदि आपको इस बात का पता है तो यह भी बतलावें कि क्या इसका कुछ उपाय भी हो सकता है। यदि कोई उपाय है तो अवश्य बतलाइए। यदि ऐसी दुर्घटना हो गई तो हम तो सभी रो रो करके मर जाएंगे। यति ने कहा, हाँ, एक उपाय अवश्य ही हो सकता है। कदली वन में एक गुजरी रहती है। वह धन ऐश्वर्य से संपन्न है। नित्य प्रति अभ्यागतों को भोजन देती है, जिसके यहाँ सदा व्रत चलता है। वह गुजरी अमावस्या का व्रत विधि विधान से करती है। यदि वह यहाँ आ जाए और एक अमावस्या का व्रत का फल प्रदान कर दे तो अवश्य ही तुम्हारी कन्या का पति जीवित हो जाएगा। ब्राह्मणी ने कहा, हे यति जी, आप ही प्रमाण हैं, किंतु वह धन ऐश्वर्य से संपन्न हमारी झोपड़ी में क्यों आवेगी? यति ने कहा, वह अन्य धनवानों जैसी मद में अंधी नहीं है। आप अवश्य ही जाओ, जो जीव है अवश्य ही तुम्हारे दुख से द्रवित होकर चली आएगी। ऐसा कहते हुए वह यति तो चला गया। वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र को पास बुलाया और यति की बात बताते हुए कहा, हे बेटा, तुम वन को जाओ और गुजरी को यहाँ बुला लाओ। मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरे से तो चला नहीं जाना। आज्ञाकारी बेटे ने अपने पिता की बात स्वीकार की और माता पिता को प्रणाम करके कदली वन को रवाना हुआ। बीच में अनेकों वनों को पार करते हुए, वन की शोभा निहारते हुए कई दिनों के पश्चात कदली वन में प्रवेश किया। गुजरी के स्थान को देखा और अति प्रसन्न हुआ। वहां पर सदा व्रत बांटा जा रहा था। ऋषि, ब्रह्मचारी, साधु, संत भिक्षा लेने आते हैं, उन्हें प्रेम से भिक्षा मिलती है। वे लोग तो भिक्षा प्राप्त करके चले जाते हैं। उन्हीं की लाइन में वह काशी का ब्राह्मण पुत्र खड़ा होकर भिक्षा प्राप्त कर लेता है। वह नित्य प्रति की क्रिया हो चुकी थी। वह ब्राह्मण जिस कार्य हेतु आया था वह तो सफल होता नहीं दिख रहा था। भीड़ भाड़ में मिलना वह भी अपने स्वार्थ के लिए तो हो सकता है, असफलता ही हो जाए। जब किसी भी प्रकार से गुजरी से मिलन ना हो सका तो ब्राह्मण ने मिलने का एक सरल उपाय ढूंढ निकाला। वह सेवा करना ही था। सेवा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण ने देखा कि लोग पगडंडी पर आ जा रहे हैं, किंतु मार्ग साफ नहीं है। मार्ग पर खाद, गोबर, कंकड़, पत्थर बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ से घास उगाई है। मार्ग छोटे हो गए हैं। सेवा का कार्य अपने आप ही खोज लिया और सेवा में लग गया। दिन में तो विश्राम करता और रात्रि में जब सभी सो जाते तो वह ब्राह्मण बालक मार्ग में सफाई करता, झाड़ू लगाता, कंकड़ पत्थर चुन चुन कर हटाता, घास काटकर मार्ग चौड़ा करता। आने जाने वाले आगंतुकों के लिए मार्ग सुमार्ग हो गया। सभी ने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कौन परोपकारी होगा जो इस कार्य को संपन्न कर रहा। धीरे धीरे बात गुजरी तक पहुंची। एक दिन गुजरी ने अपने सेवकों से कहा, वह कौन है जो सेवा कार्य कर रहा है, उसे पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। हमारे ऊपर बड़ा भारी एहसान हो रहा है। गुजरी के समर्थन
करके एक रात्रि में उस ब्राह्मण बालक को पकड़ करके गुजरी के सामने उपस्थित किया गया। ब्राह्मण बालक तो मिलना ही चाहता था और उन्होंने यह कार्य सहज में ही करवा दिया। गुजरी बोले, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? किस हेतु आपके अयोग्य यह कार्य कर रहे हैं, हमारे ऊपर भार चढ़ा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, गुजरी, मैं बहुत दूर देश काशी से चलकर आया हूँ। हमारे घर पर एक यति आया था। उन्होंने मेरी बहन के पति की मृत्यु विवाह के चौथे फेरे में बतलाई है। आप कृपा कर चलें तथा एक अमावस्या के व्रत का फल अवश्य ही प्रदान करें। आप हमें सभी को बचा लें। मैं यति के अनुसार एक अमावस्या के फल को लेने के लिए वन में आया हूँ और अपनी बहन के विवाह में निमंत्रण देने आया हूँ। गुजरी ने कहा, अवश्य ही मैं जाऊंगी। आपके परोपकार का सेवा का कार्य करने से हमारे ऊपर ऋण है, उसे मैं आकर अवश्य ही चुकाऊंगी। आप शहर से अपने देश वापस जाओ। तुम्हारी बहन का विवाह जब तय हो जाए तब मेरे को पत्र लिख देना, मैं अवश्य ही आऊंगी। मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, जो कल करेंगे वह भगवान ही करेंगे। ऐसा कहते हुए गुजरी ने ब्राह्मण बालक को विदा किया। अपने आने का प्रयोजन सफल हुआ मान ब्राह्मण बालक शहर से वापस काशी लौट आया और अपने माता पिता को कुशल समाचारों से अवगत कराया। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात ब्राह्मण ने गुजरी को पत्र लिखा, सिद्ध श्री गुजरी जोंग, तुम हमारे देश में पधारोगे तो हमारा रोग कटेगा। आप तो करुणामयी परोपकारी हैं। कदली वन की निवासी देवी, हमने विवाह लग्न लिख दिया है। हम आपको अपने स्वार्थ हेतु कष्ट देते हैं, किंतु आप तो सदा हरि के गुणगान में अपना समय व्यतीत करती हो। हमारे अपराध को क्षमा करें। समय पर अवश्य हो पधारना। आपके आने में ही हमारा जीवन है, अन्यथा मृत्यु है। कागज देकर एक बाघ को भेजा। गुजरी ने कागज पढ़ा और अपने बेटे बहू को पास बुलाकर कहने लगी, पुत्र मैं काशी जा रही हूँ, 1 महीने में लौट कर आऊंगी। वहां पर मैं अर्जित पुण्य का दान करने जा रही हूँ। हो सकता है पीछे कुछ अनहोनी हो जाए तो घबराना नहीं। अपने घर का कार्य ठीक ढंग से करती रहना, अपना नियम मर्यादा नहीं तोड़ना। मैं अति शीघ्र ही लौट आऊंगी। इधर कदली वन से गुजरी ने काशी के लिए प्रस्थान किया और उधर काशी में सोमदत्त ब्राह्मण के घर विवाह कार्य प्रारंभ हो गया। विवाह का समय आ चुका था। विप्रगण वेद मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण करने लगे। अग्नि में आहुति दी जाने लगी। ज्यों-ज्यों समय निकट आने लगा त्यों-त्यों सोमदत्त की चिंता बढ़ने लगी। वह समय तो निकट आ गया है, किंतु अब तक गुजरी नहीं आई, न जाने क्या होगा। वर वधू अग्नि की परिक्रमा करने लगी। ज्यों ही चौथी परिक्रमा पूरी की त्यों ही वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। प्राण पखेरु उड़ गई। सोमदत्त विलाप करने लगा। चारों ओर हाहाकार होने लगा। यह क्या हो गया? उसी समय ही उपस्थित महिलाओं के बीच से गुजरी उठी और हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और कहा, हे भगवान विष्णु, हे अग्नि देवता, यदि मैंने मन वचन कर्म से श्रद्धा से अमावस्या का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया है तो मैं एक अमावस्या का फल इस वर ब्राह्मण को देती हूँ। यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। ऐसा कहते हुए जल छिड़का और वह ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। ओम का उच्चारण करने लगा। कहने लगा, न जाने क्यों मुझे मूर्छा सी आ गई थी। जय बाजे वेदों की ध्वनि का प्रसाद होने लगा। सभी ने गुजरी के अमावस्या के व्रत का फल प्रत्यक्ष देखा और जय जयकार करने लगी। गुजरी तत्काल वहां से रवाना हुई। उन लोगों ने बहुत रोका, आदर किया, किंतु कहने लगी, मुझे अति शीघ्र वापस जाना है। मार्ग में चलते चलते गुजरी एक गांव के तालाब के किनारे डेरा लगाया और पूछा कि आज क्या तिथि है। ज्योतिषियों ने बतलाया कि आज तो चतुर्दशी है, कल पूर्ण अमावस्या है। गुजरी ने जिस अमावस्या का फल प्रदान किया था उसको पुनः वहां पर अमावस्या का व्रत करके संपन्न किया और वापस अपने घर आ पहुंची। वहां पर बड़े बेटे की बहू ने कहा, सासू जी, आपके बड़े बेटे को तो न जाने क्या हुआ, वे तो हिलते डुलते भी नहीं हैं। मैंने तो आपकी बात पर विश्वास किया है, अब तो आप ही प्रमाण हैं। गुजरी ने बेटे के शयन कक्ष में जाकर देखा तो वह तो था। गुजरी ने अपनी झाड़ी से जल लेकर उस पर छिड़का और अमावस्या के व्रत के प्रभाव से पुनः जीवित किया। हे वीला, इस प्रकार का महात्म श्री देव जी ने बतलाया था।
वह मैंने आपको बतला दिया है। इसलिए 29 नियमों में एक नियम है कि अमावस्या का व्रत करो। जिस अमावस्या देव मात्रम प्रत्यक्ष प्रभाव है, तुरंत फल देने वाला है। वेदों में कहा अमावस्या देवताओं की माता है। जब अमावस्या की रात्रि में सूर्य चंद्रमा दोनों का प्रभाव धरती पर समाप्त हो जाता है तो देव माता अमावस्या का प्रभाव रहता है। सूर्य एवं अमावस्या में ये तीनों ही देवताओं की आंखें हैं। अमावस्या के दिन एवं रात्रि चंद्रमा सर्वथा ही लुप्त हो जाता है। चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। चंद्र किरणों द्वारा हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। उसी से ही संपूर्ण सृष्टि में स्थिति, वनस्पति, मार्त, पशु, पक्षी आदि का विकास एवं प्रफुल्लता आती है। अमावस्या के दिन चंद्र से वंचित होने से व्रत करना चाहिए। उस दिन किया हुआ भोजन विकार पैदा करता है। शरीर के भोजन प्रकार होता है। क्योंकि अमावस्या रात्रि देवत्व शक्ति विहीन होती है तो उस रात्रि में भूत प्रेत राक्षस आदि बलवान हो जाते हैं। हमारी दैवी शक्ति मंद हो जाती है। इसलिए अमावस्या का व्रत करके हवन, यज्ञ, पूजा पाठ आदि देवता संबंधी कार्य ही करें, सांसारिक कार्य ना करें, जैसे कि हम प्रेत आदि से पीड़ित हो जाएं। वेदों ने आदेश दिया है कि अमावस्या एवं पूर्णमासों को यज्ञ करे, शुभ कार्य ही करे। पर्व दो ही हैं, एक अमावस्या, दूसरी पूर्णमासी। यज्ञ तो दोनों में ही करे, अनंत गुणा फलदायी है। बोलो अमावस्या माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।